है, मेरे भाई का मर्डर हुआ है, हमारे पास उसकी बॉडी की वीडियो है। मैंने अपने भाई की वीडियो देखी है। जिस सुबह रजा की बॉडी मिली है उससे पहले बाइक आ रही है, अंधेरे में आ रही है, 22 सेकंड उस लोकेशन पे रुक के जा रही है, उसे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। मीर रजा अली, आज ये नाम पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। एक 25 साल का नौजवान, आईबीए ग्रेजुएट, रेफरेंस का फाउंडर, जो रात के 4 बजे घर से निकला सिर्फ 10 मिनट में वापस आने के लिए, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको वो पूरा सच बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा, जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स नहीं बता रहे, जो कुछ पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने डिस्टॉर्ट कर दिया, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये केस मर्डर है या कुछ और? क्या हुआ उस रात उन झाड़ियों में? स्ट्रैंगुलेशन के निशान क्यों थे? रोप हाथ में क्यों थी? 8 करोड़ का कर्ज और कोई नहीं जानता। 18 लोग डिटेन हुए। क्या इनमें से कोई कातिल है? ये सवाल आज हम क्राइम वर्ल्ड के इस केस पे पूरे फैक्ट्स के साथ रखेंगे, क्योंकि मीर रजा अली सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं, वो पाकिस्तान का एक बेटा था, पाकिस्तान का फ्यूचर। मैं हूँ शेर और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेर। मीर रजा अली कौन था? सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक इंसान, 25 साल का एक लड़का, पीसीएचएस ब्लॉक 2 का रहने वाला, मीर हसन अली का अकलौता बेटा, घर का अकलौता, माँ की आंख का तारा, बाप का फखर, आईबीए कराची ग्रेजुएट, पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल्स में से एक, मार्केटिंग में डिग्री, और एक दिमाग जो सिर्फ जॉब नहीं करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। वेफल्स। आईबीए में पढ़ते पढ़ते एक आइडिया आया, वेफल्स, सिंपल, डिलीशियस और अफोर्डेबल। बहादुराबाद चौरंगी में पहला आउटलेट, और फिर नॉर्थ नाजमाबाद में दूसरी ब्रांच, 2 आउटलेट्स, ग्रोइंग ब्रांड, हैप्पी कस्टमर्स। लोग कहते हैं उसके बारे में, उसने वेफल्स को ब्रांड बनाया, जबकि अभी वो पढ़ रहा था। ये काम ज्यादातर लोग डबल उम्र में भी नहीं कर पाते, और जिंदगी एक नया चैप्टर शुरू करने वाली थी। अगस्त 2026 के आखिरी हफ्तों में मीर रजा अली की शादी स्केड्यूल थी। एक फियांस थी जो उसे चाहती थी, नया घर, नया सफर। लेकिन अंदर ही अंदर एक मुश्किल चल रही थी जो किसी को नहीं पता थी। दिसंबर 2025 में डिजिटल करेंसी बिजनेस में नुकसान शुरू हुआ। क्रिप्टो करेंसी जो दुनिया भर में लाखों लोगों को तबाह कर चुकी है। अप्रैल 2026 तक नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसने डिफरेंट लोगों से काफी ज्यादा पैसा उठाया था इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो पैसा डूबता जा रहा था। तकरीबन 5 से 8 करोड़ के दरमियान एक 25 साल के नौजवान के लिए ये बोझ काफी ज्यादा था। लेकिन बाप को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। मीर रजा अली के बाप ने एफआईआर में लिखा, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बिजनेस डिस्प्यूट नहीं, कोई पर्सनल रंजिश नहीं, वो हमारे घर का फखर था। अब हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे ये कंफर्म सीसीटीवी फुटेज है, कंफर्म पुलिस स्टेटमेंट,
कंफर्म फैमिली के बयान है, लेकिन एक बात को क्लियरली समझ लो, हर चीज की वजाहत अभी ओपन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पोस्टमार्टम अभी फाइनल नहीं है, तो हम सिर्फ फैक्ट्स रखते हैं। आप खुद जज करो, खुद समझो। 28 जुलाई की रात, 29 जुलाई की सुबह, एक एक इवेंट सुनिए ध्यान से। मीर रजा अली अपने फियांस के साथ कांटेक्ट में था। तकरीबन रात के 11:30 बजे तक दोनों बातें कर रहे थे। नॉर्मल, सब ठीक लग रहा था, खुश था, नॉर्मल था। लेकिन कुछ वक्त बाद राब्ता मुंतकिल हो गया। फियांस ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की। 20 मिनट में 40 से ज्यादा कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस। कुछ मैसेजेस में इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसकी सेफ्टी को लेकर फिक्र जाहिर होती थी। कोई जवाब नहीं। सूचना इसको 11:30 बजे तक सब कुछ नॉर्मल। 3 बजे 40 कॉल, कोई जवाब नहीं। क्या हुआ इस दरमियान? बहादुराबाद, मीर रजा शॉप में दाखिल होता है। सिक्योरिटी गार्ड के ड्रॉर से एक 30 बोर का पिस्टल उठाता है होल्स्टर के साथ और बाहर निकल जाता है। एक पिस्टल रात के 3:30 बजे बिना किसी को बताए, जिसके कुछ लम्हात के बाद मीर रजा अली पीसीएचएस से एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करता है। ड्राइवर ने कंफर्म किया। मीर रजा अली टैक्सी में बैठ गया। डेस्टिनेशन गुलिस्तान जौहर। ड्राइवर के मुताबिक मीर रजा अली पूरे सफर के दरमियान खुश था, सॉन्ग्स को सुन रहा था, ड्राइवर से फ्रेंडली था, बिल्कुल नॉर्मल। ये पॉइंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीर रजा के बाप ने खुद मीडिया को बताया। ड्राइवर ने उन्हें बताया, मीर रजा टैक्सी में सॉन्ग सुन रहा था, फ्रेंडली था, नॉर्मल था। एक आदमी जो उस वक्त इतना नॉर्मल हो, क्या वो कुछ बुरा करने वाला होगा? फैमिली का कहना है ये पॉइंट सुसाइड को रूल आउट करता है। लेकिन इन सबके दरमियान एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मीर रजा अली ने खुद की। घर से निकलने से पहले मीर रजा अली ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस सब कुछ डिलीट कर दिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बाप के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट, बाप के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए, ये दो चीजें कुछ कहती हैं। लेकिन क्या? अभी ये कंफर्म नहीं। ऑनलाइन टैक्सी से उतरने के बाद मीर रजा अली यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक जलता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी जेब से निकालकर रोड पर फेंक देता है। पुलिस के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि उसका मोबाइल था, जिसे बाद में 3 मजदूरों ने ढूंढा, पुलिस को लोकेशन बताई, फोन रिकवर हुआ। अब अनलॉक पर काम जारी है। इसके अलावा पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मीर रजा अली को झाड़ियों की तरफ जाता हुआ क्लियरली देखा जा सकता है, एक वेडिंग हॉल के पास। और फिर सब कुछ खामोश। 29 जुलाई को पुलिस को मीर रजा की बॉडी मिली, उन्हीं झाड़ियों के पास। सिंगल गनशॉट वुंड चेस्ट में, इनिशियल पोस्टमार्टम के मुताबिक एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत। ये तमाम पॉइंट्स, ये तमाम सवाल, ये तमाम चीजें हर एक अपनी जगह पर कुछ सवाल खड़े करती है। अब इस केस में 2 थ्योरीज हैं। मीर रजा अली की फैमिली सुसाइड को पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है और उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की नज़र से भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मीर रजा की बॉडी पर टॉर्चर के काफ़ी ज़्यादा गहरे निशान थे, बर्न इंजरीज थी, कपड़े जले हुए थे, गर्दन पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे, मतलब जैसे किसी ने गला दबाया हो, और एक हाथ मट्टी में
रस्सी का एक टुकड़ा टाइटली हाथ में पकड़ा हुआ। सोचना इसको, अगर कोई खुद कुछ करे, अगर मीर रजा अली ने सुसाइड किया तो स्ट्रैंगुलेशन के निशान क्यों, टॉर्चर के निशान क्यों? ये मीर रजा की फैमिली के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो वैलिड है और जिन पर तफ्तीश होनी चाहिए, और इस वक्त तफ्तीश जारी है। इसके अलावा मीर रजा की उंगलियां वो भी काफी ज्यादा जली हुई थी। फैमिली का कहना है लगता है जैसे किसी ने फॉरेंसिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो। पहले बॉडी पर बर्न मार्क्स और उंगलियां जली हुई। इसके अलावा मीर रजा अली के फादर का कहना है अगर मीर रजा खुद कुछ करना चाहता तो वो घर से या शॉप से, जो उस वक्त बिल्कुल खाली थी, या फिर कार से भी कर सकता था। इतने किलोमीटर दूर क्यों? एक बिल्कुल सुनसान जगह क्यों गया? कोई उसे वहां ले गया था या वो खुद गया? इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर ने भी कंफर्म किया मीर रजा टैक्सी में सॉन्ग सुन रहा था। फ्रेंडली था, नॉर्मल था। फैमिली कहती है क्या एक आदमी जो इतना डिस्ट्रेस हो सॉन्ग सुनता है, वो भी टैक्सी में? क्या वो ड्राइवर से फ्रेंडली होगा? ये बिहेवियर सुसाइड से मैच नहीं करता। इसके अलावा बाप ने कहा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन 5 से 8 करोड़ का कर्ज इन्वेस्टर्स पे पैसा लगाया था, डिजिटल करेंसी में डूब गया। क्या उन इन्वेस्टर्स में से कोई इतना नाराज था कि एक रात एक झाड़ियों में हिसाब चुकता किया गया? ये सब पॉइंट्स मर्डर थ्योरी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और चीजें हैं जो काफी ज्यादा सस्पिशियस हैं। वो चीजें जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, जिस पर हमें पूरी तरीके से ट्रस्ट है और लोगों को करना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी सच होगा, जो भी चीजें होंगी, वो दुनिया के सामने आएंगी। जो भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सबूतों को देखने के बाद आएगा। कुछ चीजें जो सस्पिशियस लगती हैं उनमें से एक ये है, घर से निकलने से पहले मीर रजा अली ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। कोई भी एक आम रात, एक आम सी सिचुएशन में ऐसा क्यों करेगा? ऐसा कोई तब करता है जब कोई कुछ परमानेंटली छोड़ना चाहता हो, या कोई तब करता है जब कोई ये चाहता हो कि उसकी मूवमेंट को ट्रैक ना किया जा सके। दोनों पॉसिबिलिटीज अभी ओपन है, दोनों पर पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा मीर रजा अली ने घर से निकलने से पहले अपने बाप के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। क्या ये आखिरी एक्ट था, या किसी को पैसा दे रहा था, या इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न करने की कोशिश? अभी ये बात क्लियर नहीं हुई। इसके अलावा एक और चीज जो सीसीटीवी फुटेज से सामने आई, रात के 3:30 बजे मीर रजा अली अपनी शॉप में गया। सिक्योरिटी गार्ड के ड्रॉर से 30 बोर का पिस्टल उठाया, किसी को बताए बिना। क्या कोई अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल उठाता है? क्या मीर रजा अली ने ये पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए उठाया या किसी और चीज के लिए? अभी ये बात क्लियर नहीं हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात, मीर रजा अली ने अपना फोन जलाकर रोड पर फेंक दिया। मतलब लाइट ऑन की, मीन्स स्क्रीन ऑन कर फेंका। अपना फोन खुद जलाना और फिर फेंकना,
ये क्यों? क्या कोई अपनी लोकेशन हाइड करना चाहता था, या किसी को फोन के जरिए इशारा दिया गया, या खुद को बचाने की कोशिश की गई, या किसी खतरे के पेश नजर उसने फोन को फेंक दिया, या कोई और फोन डिस्ट्रॉय कर रहा था। मीर रजा की आड़ में इन तमाम चीजों पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा एक और चीज, 5 से 8 करोड़ रुपए का कर्ज, डिजिटल करेंसी लॉसेस, दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक, ये एक बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर था। इस केस में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट बात है। मीर रजा अली की मौत जिस पिस्टल से हुई वो 30 बोर का था, और मीर रजा अली जो पिस्टल कैरी कर रहा था वो भी 30 बोर का था। मतलब पिस्टल का कैलिबर सेम था, लेकिन ना पिस्टल मिला ना बुलेट केसिंग। पुलिस का कहना है पिस्टल और केसिंग दोनों के ना मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेशन में मुश्किल आ रही है, लेकिन पुलिस इन तमाम पॉइंट्स पर काम कर रही है, और जो कुछ भी सच होगा वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ये सुसाइड है तो पिस्टल और केसिंग कहाँ गई, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस केस की करंट इन्वेस्टिगेशन को जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। सबसे फ्रेश अपडेट ये है, पुलिस ने कराची में रेड की और 18 लोगों को डिटेन किया। इन्वेस्टिगेशन के लिए 18 लोग, ये अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इस केस को लेकर। कौन है ये 18 लोग? पुलिस ने अभी नाम पब्लिक नहीं किए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने इतना जरूर बताया है, मीर रजा ने डिफरेंट लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाई थी, और इन्वेस्टिगेटर्स इन फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था वो इंटेरोगेशन में शामिल है। साथ ही एआईजी कराची पुलिस आजाद खान ने 3 लोगों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। ये टीम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एआईजी को सबमिट करेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने खुद क्राइम सीन को विजिट किया, मीर रजा के घर गई, उसकी फैमिली से मिली। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फोन अनलॉक हो रहा है, लास्ट कॉल्स, मैसेजेस, फोन लोकेशन, तमाम चीजों पर काम हो रहा है। पिस्टल अभी भी मिसिंग है, होल्स्टर मिला है, लेकिन पिस्टल कहाँ है? 3 न्यू सीसीटीवी फुटेजेस, क्राइम सीन के पास एक मोटरसाइकिल, किसकी? डिजिटल करेंसी का कर्ज, किसकी थी वो इन्वेस्टमेंट? कौन पैसे मांगने के लिए दबाव डाल रहा था? अब वो हिस्सा जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मीर रजा अली का केस सामने आया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया 1 सेकंड के लिए रुक गया। हजारों लोग थे, हजारों इन्फ्लुएंसर्स थे जो रोए, जिन्होंने तकलीफ दिखाई, जो सच में दुखी हुए, जिन्होंने स्टोरीज लगाई, जिन्होंने इंसाफ मांगा, जो अब तक इंसाफ मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिन्हें हम सलाम करते हैं, जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं। आवाज़ उठाना ये हक है और ये होना चाहिए, ये सही है। लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए, जिसको हम कंडेम करते हैं। पहली बात, जेंजी गलत नहीं, लेकिन जेंजी रैप। कुछ लोगों ने मीर रजा के केस पर रैप बनाया। रैप, एक 25 साल का नौजवान, पाकिस्तान का फ्यूचर, उसकी मौत पर जिसकी माँ अभी घर में रोती होगी, जिसके बाप ने अपने बेटे को सिर्फ कपड़ों से पहचाना,
उसकी मौत पर रैप बनाना और सोशल मीडिया पर डालना ये कोई खुशी का मौका नहीं, या प्रोटेस्ट में रैप को बोलना ये कोई खुशी नहीं। खुदारा अपने दिमागों का इस्तेमाल करो। किसी की मौत, उस पर रैप बनाना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का दिमाग है? ये कौन सी सोच है? ये क्या है? मैं समझता हूँ चैनजी का अपना अंदाज है, अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन एक इंसान की मौत पर, एक माँ की तकलीफ पर, एक बाप के दर्द पर क्या इससे इंसाफ मिलेगा? नहीं। ये वो चीज है जो केस की सीरियसनेस को खत्म कर देती है, एक इंसान की मौत को इंटरटेनमेंट में बदल देती है। एक 25 साल का नौजवान, पाकिस्तान का बेटा, वेफल्स का फाउंडर, एक ट्रेंडिंग साउंड बन गया। दूसरी बात, फेम के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, सब नहीं, सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इस केस में जो भी इन्वेस्टिगेट हो रहा था, जिसमें अभी पुलिस खुद क्लियर नहीं थी, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, मर्डर था या कुछ और, उन्होंने खुद वर्डिक्ट दे दिया, ये मर्डर है, ये सुसाइड है। मैं जानता हूँ क्या हुआ, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए, क्योंकि उन्हें मीर रजा अली की मौत से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपना अकाउंट ग्रो करना था, और इन सब में जो खो गया वो मीर रजा अली था, वो इंसान था, वो बेटा था, वो पाकिस्तान का यंग बिजनेसमैन था। मीर रजा अली एक IPA ग्रेजुएट जो जॉब नहीं करना चाहता था, एक नौजवान जो खुद कुछ बनना चाहता था, वो एक बिजनेसमैन था, वो पाकिस्तान में रहना चाहता था, वो पाकिस्तान लवर था, कराची में रहा, कराची में ब्रांड बनाया। ये वो पाकिस्तान है जो हम सब चाहते हैं, ये वो नौजवान है जो हम सब चाहते हैं, जो मुल्क के लिए कुछ बनाता है, एक ब्रांड, वेफल्स। और उस नौजवान को क्या हुआ और क्यों हुआ? एक रात सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ उस रात अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन हम एक बात जानते हैं, एक माँ जिसका बेटा सिर्फ 10 मिनट का कहकर गया और फिर वो कभी नहीं लौटा, एक बाप जो अपने अकलौते बेटे को उसके कपड़ों से पहचानता है। मीर रजा अली का केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये केस काफी ज्यादा सवालों को जन्म देता है, जिसका हम इंतजार करते रहेंगे। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस केस का पार्ट 2 जरूर आएगा, जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन इस केस को लेकर आएगी, जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आएगी, जब मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएगा, जब पुलिस फाइनल स्टेटमेंट देगी। अल्लाह ताला से दुआ है मीर रजा अली को इंसाफ मिले, इस केस में जो कुछ भी हो सच दुनिया के सामने आए। तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का हद से ज्यादा ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट केस में।